ए वेलकम टू डिजी फैमिली। देखिए हम क्लास 12th की आर डी शर्मा के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हमारा इंडेफिनाइट इंटीग्रल का जो चैप्टर है 19.11 वो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से आज सोल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट कीजिए कोट की पावर nx है, कोसेक स्क्वायर एक्स है और मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है dx और इंटीग्रेट करने के लिए हमें बोल रहा है। देखिए ऐसा फंक्शन जब दिया हुआ है तो कोटक्स को अगर हम टी मानते हैं तो माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हमें डी टी मिल जाएगा। तो डायरेक्ट है पुट कर दीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। देखिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन सबसे पहले लेट करते हैं तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोड दी पावर एन एक्स इंटू है कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लिकेशन में है डी एक्स। लेट करते हैं कोटक्स को और सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या आता है, लेट कोटक्स इक्वल टू टी कर लीजिए। लेट कोटक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों तरफ। तो ये क्या आ जाएगा, कोटक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया डी टी। अरे आया नहीं आया, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करोगे तो देखिए क्या बनता है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोट की पावर एन है तो ये हो गया टी दी पावर एन, हो गया टी दी पावर एन। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो ये आ गया माइनस के डी टी। क्या लिख सकते हैं, माइनस के डी टी लिख सकते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का, बार बार मैं राइट डाउन करवा रहा हूँ, वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन है एक्स की पावर एन, एक्स दी पावर एन और मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है डी एक्स। तो इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस में लिख सकते हैं सी, अरे लिख सकते हैं प्लस में सी। तो ये क्या आ जाएगा देखिए, और किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस टी दी पावर एन प्लस वन अपॉन आ गया एन प्लस वन और प्लस में आ गया सी। टी की वैल्यू रखिए, टी किसको लेट किया था हमने, कोटक्स को। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस बाहर रहेगा, ये आ गया कोट दी पावर एन प्लस वन, कोट दी पावर एन प्लस वन और थीटा की जगह आ गया एक्स अपॉन कितना आ जाएगा एन प्लस वन और प्लस में आ जाएगा सी। तो यही आपका सॉल्यूशन रहेगा। देखिए समझिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि क्या किया और किस तरीके से आंसर निकाल के लाएं। यही तरीका है स्टैंडर्ड किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। देखिए क्या करना है, कोटक्स को टी पुट करना है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। जो बोल रहा है वैसे ही वैल्यू पुट करते जाएंगे और आंसर सोल्व आउट कर देंगे। बड़े अच्छे से है वो क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट की पावर 5x है इंटू कोसेक स्क्वायर की पावर 4x है, मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है dx। देखिए कोटेक्स को टी पुट करते हैं तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। एक कोसेक स्क्वायर एक्स बच जाएगा, उसे लिख सकते हैं वन प्लस से कोट स्क्वायर एक्स। तो कीजिए सोल्व आउट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोट दी पावर 5x है तो कोट दी पावर 5x इंटू है कोसेक दी पावर 4x है तो कोसेक दी पावर
4x और मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है dx, दिया हुआ है dx। अब देखिए इसको सेपरेट सेपरेट में एक तरीके से लिखता हूँ और फिर करते हैं सोल्व आउट। कैसे लिखते हैं, एक कोसेक स्क्वायर को अलग लिख लिए, एक को एक अलग लिख दीजिए। तो देखिए क्या बनता है, i इज इक्वल टू कोट की पावर 5 को लिख दिया कोट की पावर 5x, कोट दी पावर 5x। एक को लिख दिया आपने कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। अब देखिए एक कोसेक स्क्वायर एक्स तो आपने पास रखिए और एक को खोल दीजिए 1 प्लस कोट स्क्वायर से, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोट दी पावर 5x है तो वो तो आ गया एज इट इज। एक कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स और एक कोसेक स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने दीजिए, तो ये आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। इस तरीके से टर्म को कन्वर्ट कर दीजिए। अब देखिए कोटेक्स को टी पुट करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो कीजिए लेट कोटेक्स इक्वल टू टी, लेट कोटेक्स इज इक्वल टू टी पुट कीजिए। कोटेक्स को टी पुट किया, कोटेक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू आ गया dt। अरे आया नहीं आया, इक्वल टू क्या आ गया, dt आ गया। वैल्यू पुट कीजिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस का dt। तो देखिए i इज इक्वल टू, जो माइनस का dt लिखेंगे तो माइनस ले लिया मैंने बाहर, कोट की पावर 5 है तो इसे लिख सकते हैं हम टी दी पावर 5, 1 प्लस कोट स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dt, dt आ गया आपका एज इट इज, आ गया dt। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं अलग अलग। तो i इज इक्वल टू टी दी पावर को अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये बन जाएगा टी दी पावर 5 प्लस टी दी पावर 7 प्लस आ गया टी दी पावर 7 और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dt, आ जाएगा dt। अब देखिए सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कीजिए। तो i इज इक्वल टू माइनस है वो आउटसाइड रहेगा, टी दी पावर 5 dt हो जाएगा, तो टी दी पावर 5 dt माइनस आउटसाइड और ये हो जाएगा टी दी पावर 7 dt। तो ये आ गया टी दी पावर 7 dt, आ गया टी दी पावर 7 dt। अब देखिए इंटीग्रेट कीजिए x की पावर n वाले फॉर्मूले से, और क्या रहता है x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n बोलती है कि अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो उसका तो क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x दी पावर n dx इज इक्वल टू रहता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस में रहता है c। तो इसी तरीके से इसका करते हैं तो क्या बनेगा और किस तरीके से टर्म आएगी। देखिए i इज इक्वल टू माइनस के t की पावर 5 है तो ये बन जाएगा माइनस टी दी पावर 6 अपॉन 6, माइनस टी दी पावर 7 है तो ये बन जाएगा टी दी पावर 8 अपॉन 8 और प्लस में आ जाएगा c, आ जाएगा प्लस में c। वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब t की जो वैल्यू है उसे पुट कर दीजिए डायरेक्ट। t की वैल्यू क्या है आपके पास में, कोटेक्स है। देखिए t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, कोटेक्स, तो ये पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू कोटेक्स। तो i इज इक्वल टू माइनस कोट दी पावर 6x अपॉन आ गया 6 माइनस कोट दी पावर 8x अपॉन आ गया 8 और प्लस में क्या आ गया, c आ गया। प्लस में क्या आएगा, c, c कांस्टेंट है ना तो वो तो आना ही है, किसी को ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए कि c नहीं आएगा। c तो हर जगह आएगा चाहे कहीं पर भी हो। आ गया समझ में। तो
तो ये आपका सॉल्यूशन आया है। और देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू निकल के आई है, ये आपको समझना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। कोई भी स्टेप है मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं पूरी स्टेप आपको क्लियर करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। कोड दी पावर है 5x और मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है dx। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले फंक्शन को लेट करना है, तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोड दी पावर 5x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कोड दी पावर 5x और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा dx। आ जाएगा कोड दी पावर 5x मल्टीप्लिकेशन में dx आ गया। देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, जब कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो लेट तो कोटेक्स को ही करना है हमें, तो कीजिए कोटेक्स को लेट। तो लेट कोटेक्स इज इक्वल टू टी लेट कर दीजिए। लेट कोटेक्स इज इक्वल टू टी लेट कीजिए, तो कोटेक्स इज इक्वल टू लेट कर लिया टी। कोटेक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया डी टी। इक्वल टू कितना आ गया, डी टी आ गया। अब डी एक्स को तो इधर रखिए और बाकी को कर दीजिए डिवाइड, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया। क्या आ गया, डी टी अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया। अब देखिए डी एक्स इक्वल टू और क्या आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी तो एज इट इज, और कोसेक स्क्वायर एक्स को हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी 9th क्लास 10th क्लास में। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, डी एक्स इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स है, और कोट एक्स को आपने टी लेट किया है, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब कीजिए वैल्यू सब्सटीट्यूट, सारी की सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, जो आएगा वो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा सॉल्व आउट करने के बाद। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है कोड दी पावर 5x का, किसका है, कोड दी पावर 5x का, तो ये आ गया टी दी पावर 5 इंटू डी एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हो, डी एक्स की जगह पुट कर सकते हो माइनस के डी टी, तो माइनस डी टी अपॉन करोगे 1 प्लस टी स्क्वायर, अपॉन कर दिया 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये आ गया, आपने डी एक्स की जगह पुट कर दिया। अब देखिए मैंने बताया है बार बार कि कभी भी कोई अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है आपको, ऊपर की पावर है वो नीचे की पावर के या तो ज़्यादा है या बराबर है, तो हमेशा हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे टी दी पावर 5 को 1 प्लस टी स्क्वायर से, किससे करोगे 1 प्लस टी स्क्वायर से। देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले टी की पावर 3 आएगा, यहाँ पे 3 टी की पावर 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो टी की पावर 5 आ गया, प्लस आ गया टी क्यूब आ गया टी क्यूब। अब देखिए सिंबल चेंज होता है, तो माइनस क्या बच गया, माइनस के टी दी पावर 3 बच गया। अब देखिए किससे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, माइनस के टी से, तो माइनस के टी से मल्टीप्लिकेशन करा दिया, ये बन गया माइनस के टी क्यूब और ये बन गया माइनस के टी। अब देखिए फिर सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा प्लस और माइनस हो जाएगा प्लस, क्या बच गया आपके पास में, टी बच गया। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर दोगे। और ये ध्यान रखना है आपको, कभी भी अलजेब्रिक पावर नीचे से ऊपर में ज़्यादा है, नोमिनेटर में ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, और या बराबर है, तो आपको डिवाइड करना ही है। तो टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल आउट हो गया, टी दी पावर 5 से टी दी पावर 5 कैंसिल आउट हो गया। अब लेते हैं वैल्यू और ये सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए आप टी की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं,
टी दी पावर 3 माइनस टी प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। आ गया मल्टीप्लिकेशन में डी टी। देखिए कैसे सॉल्व आउट किया और किस तरीके से कन्वर्ट किया है ये समझिए यहाँ पे। आगे देखिए आप क्या करेंगे और कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कीजिए। तो आई इज इक्वल टू माइनस आ गया इंटीग्रेशन टी क्यूब डी टी, क्या आ गया टी क्यूब डी टी आ गया। फिर क्या आया माइनस टी डी टी आ गया, तो माइनस का आ गया टी डी टी। और फिर क्या आएगा प्लस इंटीग्रेशन टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और यही आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी आ गया। अब देखिए इंटीग्रेट करते हैं और सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। जिन फॉर्मूलों में लग रहा है एक्स की पावर एन तो लगा दीजिए, और जिनमें नहीं लग रहा है वो बाकी सोल्व आउट करेंगे। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन डी एक्स, और मैं बार बार हर क्वेश्चन में लगा रहा हूँ तो याद हो जाना चाहिए अब तक। एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन होता है एन प्लस 1, और प्लस में होता है सी होता है। अब देखिए ये फॉर्मूला जब टी क्यूब पे अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा टी की पावर 4 अपॉन 4। तो आई इज इक्वल टू माइनस टी दी पावर 4 अपॉन आ गया 4 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, टी का हो जाएगा टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो बाई 2 आ जाएगा। प्लस इंटीग्रेशन है टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का, 1 प्लस टी स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी टी आ गया डी टी। अब देखिए इसको सोल्व आउट करने के लिए आपको अलग तरीका लगाना पड़ेगा। तो अलग तरीका क्या लगाओगे और कैसे सोल्व आउट करोगे ये सीखना है आपको। देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर इजकल टू जेड पुट कीजिए, लेट कीजिए, लेट 1 प्लस टी स्क्वायर इजकल टू जेड पुट किया। तो ये क्या बन जाएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा, 1 का तो हो गया 0, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t dt, क्या हो जाएगा 2t dt इक्वल टू हो गया dz, इक्वल टू क्या आ गया dz आ गया। सोल्व आउट किया तो क्या बन गया यहाँ से हमारे पास t dt इक्वल टू मिल गया हमें dz है, तो ये बन जाएगा dz/2 बन जाएगा। देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना dz/2 बन जाएगा। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं और वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, i इज इक्वल टू माइनस है टी की पावर 4 अपॉन 4, तो माइनस टी दी पावर 4 अपॉन 4 आ गया, माइनस है टी स्क्वायर बाई 2, तो माइनस टी स्क्वायर बाई 2 आ गया। प्लस यहाँ पर देखिए टी डी टी को लिख दिया आपने dz/2, dz बाई जेड नहीं है, dz/2 है। एक सेकेंड, टी डी टी को क्या लिखा है आपने dz/2 लिखा है, तो dz अपॉन आ गया 2 बाहर, और 1 प्लस टी स्क्वायर को क्या लिख दिया आपने z लिख दिया, तो ये आ गया z आ गया। अब देखिए सोल्व आउट किया तो i इज इक्वल टू माइनस टी की पावर 4 है, तो माइनस टी की पावर 4 अपॉन कितना आ गया 4 आ गया, माइनस टी स्क्वायर बाई 2 है, तो ये आ गया टी स्क्वायर बाई 2 आ गया, और प्लस 1/2 एजिटीज आ गया, और ये आ गया आपका log z आ जाएगा। कितना आएगा log z आ जाएगा, अरे log z ही आएगा। देखिए माइनस है, ये अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा सब में, यहाँ पर ध्यान दीजिए गलती हमने किया है। माइनस जब अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये भी प्लस आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, ये प्लस और ये माइनस आएगा, तो ये आ गया आपका माइनस। फिर देखिए आगे भी यहाँ पर भी प्लस आएगा, तो ये प्लस आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। माइनस को अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाया हमने, डायरेक्ट कर दिया। फिर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये प्लस आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो ये कीजिए माइनस। फिर यहाँ पर ये प्लस आएगा हमारा,
और ये क्या आएगा, माइनस आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आ गया आपका माइनस के 1/2 जेड डी जेड, क्योंकि देखिए 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x, तो उससे मैंने इसको निकाला है। अब देखिए आगे सोल्व आउट करते हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला ध्यान रखना है कि 1/x dx है तो उसका इंटीग्रेशन होता है log x। अब देखिए i इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं माइनस के t⁴ की, तो i इज इक्वल टू, टी किसको माना था हमने, कोटक्स को। देखिए टी किसको लेट किया था, कोटक्स को लेट किया था। तो यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कीजिए, माइनस के कोट⁴ माइनस कोट⁴x अपॉन आ गया 4 अपॉन 4 प्लस कोट² अपॉन आ गया 2 माइनस 1/2 एज इट इज log z की वैल्यू रखिए। log z की वैल्यू क्या हमारे पास, 1 + t², तो ये आ गया 1 + t² आ जाएगा, और प्लस में आ गया c। पूरी वैल्यू रख दीजिए, हम सारी कंप्लीट वैल्यू रखेंगे। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको अलग से समझा देता हूँ कंप्लीट वैल्यू में कि कहाँ पर आपको गड़बड़ होगी। देखिए 1/2 है और 1 + t² है, 1/2 log 1 + t² है। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या बनता है और कैसे बनता है। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 log 1 + t² को लिखोगे 1 + कोट²x, अरे लिखोगे या नहीं लिखोगे, कोट² लिखोगे। और इसको क्या बोलते हैं हम, 1 + कोट²x, तो इसे लिख देंगे हम 1/2 log, क्या लिखेंगे, 1 + कोट²x, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है कोसेक² के, तो ये आता है 1/2 कोसेक²x, क्या आ जाएगा, log कोसेक² के आ जाएगा, कोसेक² के। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो टर्म है वो कन्वर्ट होके क्या मिलेगी, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था ये कि ये क्या बन जाएगा आपस में, ये बन जाएगा log कोसेक x, क्या बन जाएगा, log कोसेक x बन जाएगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा, ये बन जाएगा log कोसेक x। क्यों बन जाएगा, क्योंकि log m⁴n होता है, उसका फॉर्मूला होता है n log m, तो उससे इसको मैंने सोल्व आउट कर दिया है। तो क्या आ गया आपका, ये टर्म आ गई log कोसेक x। अब देखिए जो वैल्यू है उसमें पुट करते हैं तो क्या आता है और किस तरीके से कन्वर्ट होता है। i इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या आपके पास में माइनस है, कोट⁴x है, तो माइनस कोट⁴x, कोट⁴x आ गया, अपॉन 4 है, कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस है कोट²x, तो प्लस कोट² है, अपॉन कितना है, 2 है, तो अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया, माइनस 1/2 है, और 1/2 log 1 + कोट10 इसको t² को हमने पुट कर दिया, log कोसेक x में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये आ गया माइनस के log कोसेक x, माइनस के log कोसेक x, और प्लस में आ गया c, आ गया प्लस में c आ गया। अब देखिए log कोसेक x को भी मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो भी ध्यान देना है आपको कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखिए log कोसेक x को क्या लिख सकता हूँ, log कोसेक x, इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू होता है log 1/sin x के, log 1/sin x के, अरे होता है नहीं होता है, और ये इक्वल होता है log sin इनवर्स x के, किसके इक्वल होता है, log sin इनवर्स x के, और ये इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, माइनस log sin x के, तो माइनस log sin x, अरे होता है नहीं होता है, माइनस log sin x के। ये वैल्यू पुट कर दी माइनस log sin x, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, और वो देखिए क्या आएगा, i इज इक्वल टू माइनस के कोट⁴x, तो कोट⁴x अपॉन आ गया 4 अपॉन 4, प्लस आ जाएगा कोट²x, तो प्लस कोट²x अपॉन आ जाएगा 2, अपॉन आ गया 2, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और log sin x, log
साइन एक्स और प्लस में आ गया सी। तो देखिए समझिए कैसे किया, लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई की है और सोल्व आउट कर दिया है और आंसर आपका आर डी शर्मा का मैंने निकाल दिया कि कैसे आंसर आना है। अब देखिए जो फॉर्मूले हैं वो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, जो अप्लाई किया है मैंने यहाँ पे लिखाया नहीं है ना। तो अप्लाई जो फॉर्मूला किया है, एक फॉर्मूला ये अप्लाई किया है log m दी पावर n, log m दी पावर अगर n होती है तो उसे लिख सकते हैं हम n log m। क्या लिख सकते हैं? n log m लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, याद रखना है आपको। और क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है? और तो फॉर्मूले मैंने राइट डाउन कर दिए ना। एक इंटीग्रेशन का किया था, हाँ यहाँ पर किया था। ये क्या फॉर्मूला होता है? देखिए फॉर्मूला राइट डाउन कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन होता है 1/x dx, 1/x dx। और इसे क्या लिख सकते हैं हम? log x लिख सकते हैं, log mod ऑफ x और प्लस में c लिख सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला राइट डाउन कर लीजिए। तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और अच्छे से पढ़ना है कि आपको कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले कोटेक्स को टी माना और फिर जो कोसेक स्क्वायर एक्स बचा उसे नीचे ले गए, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में सोल्व आउट करना स्टार्ट किया। जो भी टर्म आ रही है उसको सोल्व आउट करते जाइए और लास्ट में फाइनल आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। और वो क्या आएगा जो आपके सामने है, माइनस कोट की पावर 4x अपॉन 4 प्लस कोट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस लॉग साइन एक्स और प्लस में क्या आ गया? सी आ गया। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कोट की पावर 6x है। कितना है? कोट की पावर 6x और मल्टीप्लिकेशन में दे रहा है dx। सेम टाइप से सोल्व आउट होगा और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर निकालते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले लेट करना है आपको फंक्शन को। तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोड दी पावर 6x और मल्टीप्लिकेशन में है dx। और यही है, कोटेक्स को टी पुट करते हैं और कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt करते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो लेट कोटेक्स इक्वल टू टी, कोटेक्स इक्वल टू क्या पुट किया? टी पुट किया। डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स dx, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू आ गया dt, इज इक्वल टू क्या आ गया? dt आ गया। अब देखिए dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? dx इज इक्वल टू लिख सकते हो dx इज इक्वल टू dt अपॉन, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt अपॉन, देखिए dt अपॉन क्या बन जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स। अरे बनेगा नहीं बनेगा? देखिए मैंने क्या किया है, dx इक्वल टू बन गया माइनस के dt अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स से मैंने डिवाइड किया है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो यही बनेगा ना। अरे कोसेक स्क्वायर एक्स थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या मिला हमें? dx इक्वल टू माइनस dt आ गया और नीचे आ गया कोटेक्स को हमें टी पुट कर रहे हैं तो 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। अरे आई या नहीं आई वैल्यू? यही वैल्यू आ रही है, कोई डाउट किसी को? अब देखिए जो वैल्यू आई है उसको पुट कर दीजिए गिवन में और फिर है वो सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। तो i इज इक्वल टू पुट किया तो क्या बनता है? देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोट की पावर 6x है तो ये बन जाएगा t दी पावर 6 इंटू माइनस के dt है तो माइनस के dt अपॉन आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस क्या आ गया? टी स्क्वायर आ गया। अरे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। सोल्व आउट किया तो ये क्या बनता है? देखिए i इज इक्वल टू ये बन गया माइनस बाहर और ये बन गया इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और ऊपर है t की पावर 6। मैंने बताया है कि जब भी अलजेब्रिक फंक्शन की पावर ऊपर नोमिनेटर में ज़्यादा है डिनोमिनेटर से तो क्या करोगे? डायरेक्ट डिवाइड करोगे और फिर सोल्व आउट करोगे। तो कीजिए डिवाइड,
किससे डिवाइड होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर से। और क्या डिवाइड होगा, टी दी पावर 6 डिवाइड होगा टी दी पावर 6। तो सबसे पहले टी दी पावर 4 आ गया, तो टी दी पावर 4, टी दी पावर कितना हो गया, 4 हो गया। तो टी दी पावर 4 से मल्टीप्लिकेशन कराए तो टी दी पावर 6 प्लस आ गया टी दी पावर 4। फिर करते हैं रिड्यूस, तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस टी दी पावर 4 आ जाएगा माइनस का। किससे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, माइनस के टी स्क्वायर से, तो माइनस के टी स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा, माइनस के टी दी पावर 4 और माइनस के टी स्क्वायर बन गया, माइनस के टी स्क्वायर। देखिए क्या बनता है, प्लस प्लस हो जाएगा आपकी बार, प्लस और प्लस, ये आ गया टी स्क्वायर, आ गया टी स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस के 1 आ जाएगा, तो प्लस के 1 क्या बन गया हमारे पास, टी स्क्वायर, और क्या आ गया, प्लस के 1 आ गया। माइनस माइनस करते हैं तो माइनस और माइनस क्या बचा, माइनस के 1 बच गया। अब देखिए यहाँ पर कैसे डिवाइड करते हैं, ये तो आपने सीख रखा है कि डिवीजन कैसे करते हैं, फिर भी नहीं सीखा है तो 10th क्लास का वीडियो देखिए और वहाँ से सीखिए। देखिए कैसे सोल्व आउट किया, ऐसे कट हो गया। अब देखिए सबकी सब वैल्यू पुट करते हैं अंदर, तो क्या बनता है, आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, पूरी वैल्यू पुट कीजिए। तो देखिए टी दी पावर 6 को आप क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टी दी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। तो ये आ गया डी टी, हो जाएगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी जो है उसी को इधर उधर कर रहे हैं, भगा रहे हैं। अभी देखिए क्या आता है, सबको जो फंक्शन है सेपरेट सेपरेट डिवाइड कीजिए, सेपरेट सेपरेट है वो इंटीग्रेट कीजिए। तो क्या आता है, आई इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा टी दी पावर 4 डी टी, क्या हो जाएगा, टी दी पावर 4 डी टी। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर डी टी। फिर माइनस और ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी टी, तो 1 इंटू डी टी आ जाएगा। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाइए और सोल्व आउट कर दीजिए। एक्स की पावर एन का लगेगा और 2 फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पे, दोनों फॉर्मूले मैं राइट डाउन कर रहा हूँ क्या क्या फॉर्मूले अप्लाई करोगी। देखिए इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन का, तब क्या रहता है, और दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा ये ध्यान देना है। इंटीग्रेशन है एक्स की पावर एन डी एक्स, तो हमेशा हमने बताया है क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन आता है एन प्लस 1, और प्लस में क्या आता है, सी आता है, और यही आता है। दूसरा होता है इंटीग्रेशन है किसका, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और मल्टीप्लिकेशन में है डी एक्स। तो क्या रहता है हमेशा, tan इनवर्स एक्स रहता है, क्या रहेगा, tan इनवर्स एक्स, और प्लस में रहेगा सी, और ये रहता है प्लस में सी। तो यहाँ पर देखिए सोल्व आउट करते हैं पूरे फंक्शन को और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू टी दी पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के टी दी पावर 5/5, और यही होगा इस फॉर्मूले से, तो टी दी पावर 5/5 आ जाएगा, प्लस टी दी पावर 2 का हो जाएगा टी दी पावर 3/3, तो टी दी पावर 3/3 आ जाएगा। प्लस क्या है, सॉरी माइनस क्या है, 1 डी टी है, तो 1 डी टी का क्या होगा, टी हो जाएगा। प्लस में क्या है, 1/t स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स टी, तो tan इनवर्स टी आ गया। और प्लस में क्या आ गया, सी, प्लस में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं इसको और टी की वैल्यू पुट करते हैं, टी की कंप्लीट वैल्यू पुट करते हैं जो आपके पास में आई है। तो देखिए क्या होता है, आई इज इक्वल टू टी किसको लेट किया था हमने इनिशियल में, वो देखिए टी हमने लेट किया था कोटेक्स को। देखिए किसको लेट किया था, कोटेक्स को लेट किया था, तो कोटेक्स को लेट किया है तो ये पुट कीजिए और पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, माइनस
कोट दी पावर 5x अपॉन आ गया 5 प्लस कोट दी पावर 3x, कोट दी पावर 3x अपॉन आ गया 3 माइनस कोट x, यह आ गया माइनस के कोट x और प्लस के कितना आ गया टेन इनवर्स और t की वैल्यू रख दी तो ये बन गया कोट t। क्या बन गया कोट x और प्लस में आ गया c, आ गया प्लस में c। अब देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्या करते हैं। ये टेन इनवर्स है, इसको आगे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ तक छोड़ते हो तब भी गलत नहीं है, आगे कन्वर्ट करते हो तो कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए क्या होता है कि कोई भी जो इनवर्स फंक्शन है अपने आप पे ऑपरेट होता है तो वो क्या होता है सिर्फ थीटा की वैल्यू आती है। कैसे देखिए टेन इनवर्स अगर अपने आप पे ऑपरेट होता है टेन थीटा पे, टेन इनवर्स ऑपरेट होता है किस पे टेन थीटा पे, तो उसमें से सिर्फ थीटा निकल के आता है, अरे आता है। तो अब यहाँ पर टेन इनवर्स कोटक्स है, इसे क्या लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स कोटक्स को क्या लिख सकते हैं कोटक्स इज इक्वल टू होता है किसके टेन इनवर्स कोट को लिख सकते हैं हम कोट सॉरी एक सेकेंड यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर टेन इनवर्स कोट एक्स है, इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स कोट पाई बाय 2 माइनस एक्स। अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते तो लिख दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स। अरे लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा जो टेन इनवर्स कोट एक्स है उसका इक्वल में क्या लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो टेन इनवर्स कोट एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी कोट एक्स इज इक्वल टू आ गया पाई बाय 2 माइनस एक्स आ गया। कितना आया पाई बाय 2 माइनस एक्स। अरे लिख दिया। जब ये पाई बाय 2 माइनस एक्स हमें जो गिवन फंक्शन है उसके अंदर लिखोगे तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा और क्या आएगा देखिए आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू माइनस कोट दी पावर 5x अपॉन आएगा 5, अपॉन 5 आ गया। फिर क्या आएगा प्लस कोट क्यूब एक्स है तो प्लस कोट दी पावर 3x है अपॉन आएगा 3, अपॉन 3 आ गया। फिर क्या है माइनस कोट एक्स है तो माइनस के कोट एक्स। अब देखिए पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखोगे ना तो यहाँ पर लिखोगे तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, लेकिन ये सी में मर्ज भी हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा सी आ जाएगा सी। ये क्या है सी है वो मर्ज हो जाएगा आगे जाके। और कैसे मर्ज होगा देखिए आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना और कॉन्स्टेंट आपस में मर्ज हो जाते हैं सारे। तो आई इज इक्वल टू होता है माइनस के कोट दी पावर 5x अपॉन आ गया 5 प्लस कितना आ जाएगा कोट दी पावर 3x अपॉन आ गया 3 माइनस कोट एक्स माइनस एक्स और प्लस सी। ये सॉल्यूशन हो जाएगा। जो पाई बाय 2 है वो किस में मर्ज हो गया सी में। सी का मतलब है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट सारे एक साथ लिख देना है, मर्ज कर देना है सी के अंदर। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी। यही तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का। समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो ज़रूर पूछिए, 100% उसका मैं जवाब दूंगा। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।